नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलमा हिंद का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी का ऐसा आक्रामक अंदाज देखने को मिला जो अब से पहले देखने को नहीं मिला था। मदनी फिक्का परस्त लोगों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों को डराकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। मदनी ने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करने की कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें ही समझ लेना चाहिए कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है। एक सच्चा मुसलमान अपनी आखिरी सांस तक मुसलमान ही रहता है। मौलाना मदनी ने कहा कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वे सब गद्दार हैं। अगर हिंदू देश बनाने की मांग करने वाले गद्दार नहीं तो मुस्लिम देश बनाने की मांग करने वाले भी गद्दार नहीं कहलाएंगे। उन्होंने कहा कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है और हम देश को बचाने के लिए सर पर कफन बांधने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने कांग्रेस के दुल्मुन रवैये पर भी खरी खोटी सुनाई। मौलाना ने कहा कि कांग्रेस की लचकदार पॉलिसी की वजह से आज उसकी सत्ता चली गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहां की जनता ने नफरत को हरा दिया। मौलाना मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि ना ही हम चुनाव लड़ते हैं और ना ही हम किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हैं। हमें अपने देश से प्यार है और हम इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें थी जिन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया। उसी की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। मदनी ने कहा कि बजरंग दल पर रोक लगाकर कांग्रेस अपनी 70 साल की गलती को सुधार लेगी। अगर वो पॉलिसी लचकदार न होती फिरका परस्ती के नाक में नकेल डालने के लिए तो कांग्रेस को ये दिन न भुगतना पड़ता, लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरे भाई, मैं मुख्तसर बात कहता हूं, वक्त कम रह गया है। यहां तक के को कांग्रेस बाहर हो गई और कर्नाटक का इलेक्शन आया। कर्नाटक का पूरा इलेक्शन मुस्लिम नफरत के ऊपर मबनी है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अखबारात में देखा होगा कि मुल्क का इख्तिदार आला बिल्कुल चोटी पर बैठा हुआ आदमी और नीचे तक एक ही राग, एक ही प्रोग्राम बनाकर इलेक्शन लड़ रहा है ताकि मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू दूसरी तरफ हो जाए। हिंदू का वोट हमें मिले, हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। जमीयत उलमा देख रही थी, वर्कर्स जमीयत उलमा के अपना काम कर रहे थे। मैं कहता हूं यहां तक के उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर यह बात कही कि हम बजरंग दल के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं कि पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए, मुल्क में अमन तो कायम रहे। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जिस देश के लिए कुर्बानी दी उस देश में हमारा जीना मुश्किल हो गया है। आज कांग्रेस कह रही है कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। अगर 70 साल पहले इन ताकतों को रोका होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। मौलाना मदनी ने जो कुछ भी कहा, आपकी उस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।